नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। हमारी ये नेशनल जनमत की टीम ने 2 दिन तक इटावा और उसके आसपास सैफई क्षेत्र का भ्रमण किया। तो इस क्षेत्र में एक बात विशेष थी कि इटावा में प्रोबिया टोला एक जगह है, 90% वहाँ पे कुर्मी समाज निवास करता है। और सबसे बड़ी बात यह है, एक खासियत इस कुर्मी समाज की, कि ये सारे लोग पूरब से आए हुए लोग हैं, अलग अलग ज़िलों से आए हुए लोग हैं और वहाँ आकर काफ़ी साल पहले बस गए थे। उसके बाद हमने नेशनल जनमत के माध्यम से ये पड़ताल करने की कोशिश की कि ये समाज जब अन्य ज़िलों से आया था तो इटावा में कैसे इस्टेब्लिश हुआ, किन किन बिजनेस में वो गया, इसके अलावा अपनी शिक्षा के लिए, अपने इस्टेब्लिशमेंट के लिए और क्या क्या प्रयास किए। तो उस प्रयास में एक बड़ा प्रयास था कुर्मी छत्री इंटर कॉलेज और कुर्मी छत्री डिग्री कॉलेज। 1959 में, यानी बहुत पुराना, लगभग 60 साल होने को हैं, कुर्मी छत्री डिग्री कॉलेज बना था। लेकिन चौधरी चरण सिंह की सरकार में जब ये नियम आया कि किसी भी जाति के नाम पर कोई डिग्री कॉलेज नहीं हो सकता, तो उसका नाम कर्म क्षेत्र डिग्री कॉलेज रख दिया गया। अब उसका ऐतिहासिक महत्व क्यों है? एक तो बहुत पुराना है, उस क्षेत्र में उससे पहले कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। इसके अलावा वो कुर्मी समाज के संघर्ष की दास्तान बयां करता है, कैसे लोगों ने आपस में गेहूं इकट्ठा करके, गेहूं को बाजार में बेच के, पैसे डाल के किसी भी तरीके से इस डिग्री कॉलेज की स्थापना की थी। और ऐसे ही इंटर कॉलेज बना था, कुर्मी छत्री क्लब बना था उस समय, उसके माध्यम से ये संचालित होते थे। तो एक और बड़ी बात है, देखिए, राजनीतिक मतभेद कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इटावा सैफई को पहचान मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार ने दिलाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही वो कंक्रीट का एक विकास दिखता हो वहाँ पर सैफई में, लेकिन मैंने अपने जीवन में इतना विकसित गांव नहीं देखा। ये अलग बहस का मुद्दा हो सकता है कि वो विकास बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को कहेंगे या नहीं कहेंगे, लेकिन ये अलग बात है। खैर, हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि उस डिग्री कॉलेज की हम बात कर रहे थे। उसी डिग्री कॉलेज में मुलायम सिंह यादव भी वहाँ के स्टूडेंट रहे हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने वहाँ खुद पढ़ाया है, प्रोफेसर रहे हैं वहाँ पर, और शिवपाल यादव खुद वहाँ पर स्टूडेंट के तौर पे रहे हैं। इसके अलावा तमाम सारे मंत्री, तमाम सारे माध्यमिक सेवा आयोग के अध्यक्ष, चेयरमैन और बोर्डों के अध्यक्ष, चेयरमैन, तमाम सारे लोग उस के डिग्री कॉलेज अब उसको कहते हैं शॉर्ट में, वहाँ से निकले हुए। इसलिए हम उसके इतिहास दिखाने की और उसके संघर्ष की दास्तान आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो में। नेशनल जनमत के अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का जो कुर्मी समाज पूरब से आया था, अवध क्षेत्र से, उसने कैसे कैसे विकास किया और किन किन जगहों की स्थापना की अपने संघर्ष के दम पर। क्योंकि कोई भी समाज जब शहर में आ जाता है तो अपने पुश्तैनी कामों को छोड़कर वो अलग काम धंधे पकड़ता है और अपने व्यवसाय, अपने शिक्षा के माध्यम से अलग मुकाम बनाता है। उसी तरीके का एक बड़ा संस्थान है ये कुर्मी समाज का। मेरे साथ इस कॉलेज के मैनेजमेंट से, प्रबंधक कमेटी से जुड़े हुए अध्यक्ष जी हैं, मंत्री जी हैं और आप कार्यकारिणी सदस्य हैं। तो आप लोगों से ही हम जान लेते हैं। पहला सवाल तो ये कि इसका इतिहास क्या रहा है और कुर्मी छत्री से इसका नाम कर्म क्षेत्र कैसे हो गया? मैं डॉक्टर श्रीकांत, प्रबंध समिति में सदस्य हूँ। पूर्वी जिलों से जब हमारी कम्युनिटी के लोग यहाँ आए, इतिहास शायद आपने पहले पढ़ा होगा कि बहुत सारे लोग ग्वालियर राजघराने से यहाँ खत्रियों को जगह मिली, और वो जगह के साथ में यहाँ के जो लोकल लोग थे, जब वो लोग यहाँ रहने लगे तो लोग उन पर आक्रमण करते थे। तो उन्होंने देखा कि हमारे ग्वालियर घराने में बहुत सारे वो लोग हैं जो मजबूत और लड़ सकते हैं, उनमें कुर्मियों का बाहुल्य था। तो कुर्मियों को सुला के उन्होंने अपने आगे बसा दिया। इस तरह से शुरुआत हुई। फिर उन्नाव से कुछ लोग आए, इस तरह से बसे। जब हम लोगों का कम्युनिटी यहाँ पे बसना शुरू हो गई तो ये हुआ कि ठीक है, व्यवसाय तो हम लोग कर ही रहे हैं, रोटी दाल चल रही है, कि बच्चों की शिक्षा की क्या व्यवस्था हो। ज़्यादातर उस समय यहाँ सनातन धर्म इंटर कॉलेज हुआ करता, जो ब्राह्मणों का था, ब्राह्मणों का बाहुल्य था। और कहीं ना कहीं, जैसा कि आप जानते हैं, वो लोग डिस्करेज करते थे कि आप काम धंधा करो, नौकरी करो, कुछ ऐसा करो, लेकिन पढ़ाई की तरफ वो जाने के लिए नहीं करते थे। तो हमारे बुजुर्गों ने सबसे पहले यहाँ पे कर्म क्षेत्र इंटर कॉलेज, कूर्म क्षत्रिय इंटर कॉलेज की स्थापना की। कूर्म क्षत्रिय इंटर कॉलेज की स्थापना के साथ ही उन्हें लगा कि इंटर कॉलेज के बाद हमारे स्टूडेंट कहाँ जाएंगे। उन्होंने कूर्म क्षत्रिय डिग्री कॉलेज की स्थापना की। डिग्री कॉलेज जैसा कॉलेज जिसके लिए जगह चाहिए, पैसा चाहिए, संसाधन चाहिए, तो जगह के लिए फिर हमारे उन सारे बुजुर्गों ने प्रशासन से जगह की व्यवस्था करी। और जिनके पास कुछ पैसा था, ये हुआ कि सभी की हिस्सेदारी इस समाज में, विद्यालय के हित में हो, तो उन्होंने सबसे जैसा जिसकी हैसियत रही चंदा किया। अब जिन लोगों के पास चंदा देने की भी व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय सबके घरों में चक्की से आटा पीसा जाता था।
उन्होंने किया ये कि हर शेर पे एक चुटकी आटा एक मिट्टी के हड़िया में डाल दिया जाए और वो कलेक्शन हफ्ते में होके और बाजार में बिक के वो पैसा फिर यहाँ लगता था। तात्पर्य ये था, भाव ये था कि हर एक कुर्मी समाज के व्यक्ति को ये लगे कि हमारी हिस्सेदारी इस कॉलेज में है। इस तरह से तो हमारे कॉलेज की स्थापना हुई। उसी के साथ में एक समय आया जब, डेट हमें शायद नहीं मालूम है, जब ये कहा गया शासन से कि जात विशेष के नाम पर विद्यालय नहीं होंगे। 69 पे शायद, जब जात विशेष पे नहीं होंगे तो हमारे समाज में मीटिंग हुई, हमें याद है उस मीटिंग का। तो उस मीटिंग में गहन चर्चा के बाद ये हुआ कि कूर्ण छत्री की जगह उसी से मिलता हुआ कर्म क्षेत्र नाम प्रस्तावित किया और तब से ही कर्म क्षेत्र नाम हमारे विद्यालय का चल रहा है। अब हम ये जानते हैं, हमारे साथ ये प्रबंधक कमेटी है जो यहाँ की, उसके अध्यक्ष हैं विजय शंकर वर्मा जी, कि इस कॉलेज का एक इतिहास रहा है। जो मुलायम सिंह यादव यहाँ के मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, उनका पूरा परिवार यहाँ से किसी न किसी माध्यम से जुड़ा रहा। इसके अलावा इस कॉलेज से कौन कौन सी विभूतियाँ जुड़ी रहीं? इस कॉलेज की चूँकि स्थापना 59 में हुई है, तो निश्चित रूप से उस समय इसके इस जनपद के आसपास भी कोई मान्यता प्राप्त डिग्री स्तर का शिक्षण संस्थान नहीं था। उस समय माननीय मुलायम सिंह जी यादव यहीं इटावा में आकर के इसी कॉलेज से उन्होंने बीए किया। इसी कॉलेज से माननीय श्री बलराम सिंह यादव जी ने भी उसी समय यहाँ से बीए किया। उसी समय जो इस कॉलेज में शिक्षण ग्रहण करने के उपरांत यहाँ से उनके मुलायम सिंह के छोटे भाई, उन्होंने भी यहीं से ग्रेजुएशन। इस विद्यालय से मुलायम सिंह जी के पूरे परिवार के अलावा जो भी इस क्षेत्र की विशेष व्यक्तियाँ थीं, चाहे गौरी शंकर जी जो यहाँ के विधायक रहे हैं कई बार के, यहीं पढ़े। इसी विद्यालय में इस क्षेत्र के सहकारिता मंत्री रहे वर्मा जी, ज्ञा प्रसाद जी, वो भी यहीं पढ़े। तो चूँकि शिक्षण संस्थान अकेला था, लॉट ऑफ एक प्रकार के बहुत बड़े व्यापक रूप में इस क्षेत्र में समाज के अलावा पूरे जनपद को विद्या दान करने का काम हमारे बुजुर्गों द्वारा किया गया। निश्चित रूप से सराहनीय योगदान था बुजुर्गों का। आज हम लोग सतत प्रयासरत हैं कि किसी तरह से क्षेत्र में इस शिक्षा व्यवस्था को और गुणात्मक रूप से आगे बढ़ाया जाए। कर्म क्षेत्र डिग्री कॉलेज के इस सफ़र में अब हम प्रिंसिपल साहब, प्राचार्य साहब के पास आए हैं। आप मेजर राजेश कुमार वर्मा जी हैं। मेजर इसलिए हैं क्योंकि एनसीसी के रूप में आपको मेजर की उपाधि मिली हुई है। तो हम उनसे ये जान लेते हैं कि इस कॉलेज की स्ट्रेंथ क्या है, कौन कौन से कोर्स यहाँ संचालित हो रहे हैं और आगे एक्सटेंशन के रूप में वो कौन से कोर्स यहाँ शुरू करना चाहते हैं। हमारी जो पिछले वर्ष की जो स्ट्रेंथ है 3500 की संख्या थी और हमारे यहाँ BA, BSc, MA, MSc, BCom, MCom और PGDCA डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर, BEd, BTC, ये सारे कोर्स संचालित हैं, चल रहे हैं। और अभी इस वर्ष से ये O लेवल का जो परीक्षा होती है कंप्यूटर की, उसका हमने जुलाई में प्रपोज किया है कि वो भी यहाँ पर चालू हो जाए। जैसे अन्य सारे डिग्री कॉलेजेस हैं प्रदेश भर में संचालित हैं, इसके अलावा इटावा में भी बड़ी संख्या में आजकल डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं। तो KK डिग्री कॉलेज जो है, इसको हम अन्य कॉलेजों से कैसे अलग करते हैं, अलग कैसे माने? KK डिग्री कॉलेज की एक बहुत अच्छी छवि इटावा में और इटावा के साथ साथ जो यहाँ के जो और जनपद थे, एटा, मैनपुरी, शिकोहाबाद, जो आसपास के जितने भी ज़िले थे 8-10 ज़िले, उनमें ये सबसे अग्रणी और सबसे पुराना महाविद्यालय था। इसके पहले आसपास के ज़िलों में कोई विद्यालय नहीं था, इसलिए इसकी छवि शुरू से ही अच्छी रही है और आज भी वही छवि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेंटेन करें। तो आपने देखा कि 1959 में बना हुआ ये कॉलेज अपने आप में खास मायनों में अलग इसलिए है क्योंकि ऐतिहासिक भी है, एक समाज की संघर्ष की कहानी है कि किस तरीके से समाज अन्य ज़िलों से इटावा में रहने आया और उसने अपने संघर्ष के दम पर, जैसे उन्होंने बताया कि गेहूं को इकट्ठा कर करके उसको बेच के कैसे इस स्कूल को सिंचित किया,
तो एक संघर्ष की कहानी है, इसलिए हमने ये वीडियो आप तक पहुंचाया। दूसरा, ये वो कॉलेज है जहां से देश की राजनीति पर अच्छा खासा, देश की और ख़ासतौर से इस इटावा और आसपास के क्षेत्र में राजनीति में मजबूत दखल रखने वाला पूरा मुलायम खानदान किसी न किसी वजह से यहाँ से जुड़ा रहा है। लेकिन कुर्मियों का मैनेजमेंट है इस कॉलेज में। हम उम्मीद करते हैं कि कॉलेज और भी बेहतर रूप से आगे संचालित होगा। आप देखते रहिए नेशनल जनमत। अगले वीडियो के लिए हम नए सफ़र में आपको ले चलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है